स्वागत है एक नए वीडियो KDR के स्टडी में। दोस्तों, मैं हमेशा नई वीडियो और नई जानकारी के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी अभिभावक एवं उनके घर के जिनके घर के 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनका भविष्य आप इस वीडियो को देखकर संवार सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी आपके नज़दीकी दोस्त और रिश्तेदारों तक जा सके, ताकि ये भी बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सकें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये कौन सी योजना है जो कमज़ोर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार कर रही है। ये जो शिक्षा है उन अभिभावकों के लिए है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं फीस ज़्यादा होने की वजह से। तो RTE के तहत अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। आपके जितने भी नज़दीकी 6 विद्यालय होंगे जिससे आपके बच्चे उसमें जाके पढ़ सकें, तो उस 6 विद्यालयों में जाके आप भर सकते हैं। ये RTE आखिर है क्या, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको पहले बताना चाहेंगे। संविधान अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अतः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे द्वारा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 15 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम बच्चों को अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत प्रमाणित विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, संतोषजनक और एकमात्र गुणवत्ता वाली पुनर्कीर्ति प्रतिष्ठित शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद क और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTE अधिनियम से शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यह है कि किसी बच्चे को जिनके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, जो छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा सहमति नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रकार का व्यय को प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने में उनको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम सरकार और 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान इनके और सुनिश्चित करने की मान्यता रखती है। इसमें भारत सरकार अधिनियम ढांचे के लिए आगे बढ़ा है, जो RTE अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 क के प्रतिस्थापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का कानूनी रहता है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत RTE अधिनियम के तहत जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो बच्चों का है, उस अधिकार के तहत जिन बच्चों के माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास बच्चे को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं करा पाते हैं, तो अब वो आप लोगों का टेंशन ये वाला ख़त्म हो चुका है। तो ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करके नज़दीकी के 6 विद्यालयों में आप कहीं भी एडमिशन 6 विद्यालय में से कहीं किसी एक जगह पर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, जिसका कि आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अधिनियम 21 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था और इसका ऑनलाइन फॉर्म 3 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चलेगा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे हम बताएंगे कि ये कैसा फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए, तो इसको आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये तो रही शिक्षा का जो अधिकार है, बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 21 क के तहत जो बच्चों का अधिकार है, ये उस जानकारी हो गई। RTE क्या है? RTE का अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान करता है। इसमें 9 प्रावधान दिए गए हैं। 9 प्रावधानों को हम बारी बारी करके देख लेते हैं। किसी पड़ोसी के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार पहला हो। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की अध्यक्षता से। निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी
रखने और पूरा करने से रोकने वाले फीस या प्रभारों का व्ययों का अदा करना उत्तरदायी नहीं होगा। हमने पहले ही कहा था कि इसमें आप लोगों को फीस देने की कोई भी प्रावधान नहीं है। जो अभिभावक हैं अपने बच्चों के लिए जो फीस जमा करते हैं, इसमें फीस देने का इस RTE के तहत आप फीस नहीं देंगे, पूरी फीस सरकार भरेंगी। तीसरा इसमें दिया है प्रावधान में, यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। आपके बच्चे का उचित आयु होना चाहिए। और चौथा में दिया है, यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित कारों स्थानीय अधिकारी और अभिभावकों, कार्यकर्ताओं और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारी के बीच वित्त और अन्य जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। पांचवा है, यह अन्यों के साथ साथ बाल छात्र शिक्षण अनुपात, PTR भवन और संरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटे से संबंधित मानदंडों और मानकों पर निर्धारित करता है। छठवां है, यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक को निर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करने अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है। यह उपयुक्त रूप से शैक्षणिक अभिभावकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात उपेक्षित प्रवेश और शिक्षक योग्यता के साथ अध्यापक है। आठवां है, यह क शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। क में है, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुदीक्षित प्रक्रिया। ग में प्रत्येक व्यक्ति शुल्क। घ में अध्यापक द्वारा निजी ट्यूशन मान्य के स्कूलों का चलाना निषिद्ध करता है। और नौवां है, यह संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चों के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की भविष्य प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान को प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट या चिंता में से मुक्त बनाने की सुनिश्चित करेगा। तो इसमें कई 8-9 प्रावधान है जिसमें कि आपके बच्चों को हर तरह से सेफ रखने का प्रावधान इसमें दिया गया है। और आगे हम देख लेते हैं, RTE पोर्टल के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के लिए अलग अलग RTE पोर्टल उपलब्ध करवाना है। आर्थिक रूप से कमजोर व 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चे के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में इस योजना के तहत स्कूलें खोले जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाना है। तो ये रहा दोस्तों, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा का प्रावधान इस RTE पोर्टल के तहत दिया जा रहा है। आपके बच्चों के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके बच्चों के लिए जो दस्तावेज हैं, उस दस्तावेज वह कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन RTE में करवाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि RTE में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो पहला दस्तावेज है, बच्चे का आधार कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। माता पिता दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास होना चाहिए। राशन कार्ड होना चाहिए और आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये जितना रहेगा आपके बच्चे का एडमिशन RTE पोर्टल के तहत हो सकता है। और उसमें भी इसमें आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे। न्यूनतम 5 से 7 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष है। और आगे इसमें देख लेते हैं आवेदन फॉर्म में। आवेदन फॉर्म आपका ये रहा, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे आवेदन करेंगे खुल के फॉर्म कुछ ऐसा आएगा, इसको आप भरवा सकते हैं। और सरकार की ओर से RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गई है। इसमें सरकार की ओर से सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाएगा। यानी सरकार आपके बच्चे को फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, जिसका पूरा पैसा आपको देगी। इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म 3 अप्रैल से शुरू हो गया है और 21 अप्रैल तक चलेगा। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये 21 अप्रैल तक चलेगा। इसमें अगर आप भी अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। हाल ही में सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस क्या भुगतान सरकार करेंगी,
इसके लिए आवेदन फॉर्म 3 अप्रैल से शुरू किया गया है और 21 अप्रैल तक भरे जाएंगे। सफलतापूर्वक ये फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जाने के बाद इसमें कंप्लीट होने के बाद लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें अगर आपकी लॉटरी निकल जाती है तो 23 अप्रैल तक वो लॉटरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप सभी अभिभावक जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उन बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम अभी आप सभी अभिभावकों को यही कहना चाहेंगे कि RTE के पोर्टल पर आप जाएं, अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई करें और अच्छे भविष्य के लिए तैयार करें अपने बच्चों को। तो ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली हर नोटिफिकेशन वीडियो